गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे। आई होप आपको जो मैंने एक्सरसाइज कराई वो आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज का टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। क्या है टॉपिक बेटा आज का हमारा? कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। क्लास 7th चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर मौसम, क्लाइमेट जलवायु, एंड एडेप्टेशंस का मीन्स होता है अनुकूलन, ऑफ एनिमल्स किसका? जानवरों का, टू क्लाइमेट जलवायु के अकॉर्डिंग एनिमल्स का किस तरीके का क्लाइमेट होता है, किस तरीके से एडेप्टेशन हो सकता है, किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से क्लियर है वेदर। चैप्टर का फर्स्ट वर्ड क्या है? वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम। हमको पता है 24 आवर्स में वेदर की हमको रिपोर्ट दी जाती है, मौसम की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दी जाती है कि इस टाइम हाई होगा, इस टाइम लो होगा। तो क्या कहलाता है? एक तरीके से वेदर कहलाता है। द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। The temperature, humidity and other factors are called the elements of weather. Elements of the weather. मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं? Humidity, temperature, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ वेदर होते हैं? एटसेट्रा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, टेम्परेचर ताप, रेनफॉल एंड विंड स्पीड हवा की गति। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, मौसम के तत्व। सेकंड पॉइंट ये था मेरा इंट्रोडक्शन का, जब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया था टॉपिक्स में कि चैप्टर 7 जब मैंने आपको कराया इंट्रोडक्शन में क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि 24 आवर्स में हमको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मौसम की जानकारी मिलती रहती है, कब हाई होगा, कब लो होगा। एलिमेंट्स ऑफ, सेकंड पॉइंट था मेरा एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं? ह्यूमिडिटी आर्द्रता, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड स्पीड हवा की गति। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे बेटा? मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम ताप, मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम ताप। मैंने आपको बताया था दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में। दोपहर में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, मतलब न्यूनतम ताप कब होता है? अर्ली मॉर्निंग के कुछ आवर्स, मतलब सुबह सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो हमको पता है ठंडा मौसम रहता है, तो वो क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर होता है। और हम देखते हैं समर में, गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो जाता है, कब? आफ्टरनून। वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या पढ़ा मैंने आपको, क्या बताया अभी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बारे में? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occurs generally in the early morning. मिनिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? अर्ली मॉर्निंग में। क्लियर? हम यहाँ पे अर्थ में 2 रीजन्स पढ़ेंगे। कितने रीजन पढ़ेंगे बेटा? अर्थ में हम यहाँ पे कितने रीजन पढ़ेंगे? 2। कौन कौन से? फर्स्ट पोलर, सेकंड ट्रॉपिकल रीजन। कौन कौन से पढ़ेंगे बेटा? पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। हम यहाँ पे इसकी क्लाइमेट देखेंगे। पोलर रीजन, पोलर रीजन का नेम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन कहाँ पाया जाता है? पोलर रीजन एक बर्फीला क्षेत्र है। कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे स्नो जो होती है, बर्फ़ जो होती है पर ईयर, मतलब हर साल उनमें
बर्फ़ गिरती है और एक के ऊपर एक परत चढ़ती जाती है, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। समझ में आया आपको? पोलर रीजन क्या होता है? पोलर रीजन वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे पर ईयर एक लेयर होती है किसकी? बर्फ़ की, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? हॉट एंड वेट। कैसी होती है बेटा क्लाइमेट? हॉट एंड वेट, गर्म और वेट। हॉट क्लाइमेट होती है। कैसी होती है बेटा? हॉट क्लाइमेट होती है। हॉट एंड वेट भी कह सकते हैं, उसको हॉट क्लाइमेट भी कह सकते हैं। हॉट क्लाइमेट होती गर्म जलवायु होती है। पर ट्रॉपिकल रीजन की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसका जो क्षेत्र है, रीजन है, वो इक्वेटर के मध्य पाया जाता है, मतलब भूमध्य रेखा के पास में पाया जाता है, चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए उसकी जलवायु कैसी होती है? हॉट होती है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्थ में रीजन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन कैसा होता है? जहाँ पे बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? जहाँ की जलवायु कैसी होती है? हॉट। क्यों होती है? क्वेश्चन तो बन गया हमारा कि ट्रॉपिकल रीजन की क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट। बट वाई क्यों होती है? क्योंकि वह इक्वेटर के चारों तरफ पाया जाता है। अर्थ के इक्वेटर मतलब पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए उसकी जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है? हॉट पाई जाती है। पोलर रीजन। पोलर रीजन में क्या होता है जिसके हम फाइंड कर पाते हैं पोलर रीजन? क्योंकि उसकी जो फर होती है वो कैसी होती है? वाइट होती है, सफ़ेद फर होती है, स्किन थिक होती है और उनमें बियर्ड्स हेयर पाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं भालू वगैरह। क्यों? क्योंकि उनको वो सर्दी से कवर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वहाँ पे इस तरीके की कंडीशंस पाई जाती हैं। आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पास्ट 24 आवर्स में हमको वेदर की रिपोर्ट दी जाती है, मौसम की रिपोर्ट दी जाती है कि कब टेम्परेचर हाई होता है, कब टेम्परेचर लो होता है, कब बारिश आने वाली होती है, हमको पता ही है। सेकंड पॉइंट, हम यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्व पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, ये एलिमेंट्स के वेदर हैं। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा टेम्परेचर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? दिन के समय, दोपहर में। वो कब होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर। अधिकतम ताप कब होता है? दोपहर में। एंड मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा अर्थ में कितने रीजन्स पाए जाते हैं? 2। कौन कौन से? पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। कौन कौन से पूछे जाते हैं बेटा? पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। फिफ्थ पॉइंट, पोलर रीजन ट्रॉपिकल रीजन की विशेषताएं बतानी है हमको। तो पोलर रीजन क्या होता है? बर्फीला क्षेत्र होता है जहाँ पे पर ईयर क्या होती है? बर्फ़ गिरती है और वहाँ के एनिमल्स कैसे होते हैं? वाइट फर वाले होते हैं, थिक स्किन होती है, क्योंकि वो वहाँ से बर्फ़ से प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है? उसकी क्लाइमेट कैसी पाई जाती है बेटा? हॉट। कैसी पाई जाती है? गर्म, क्योंकि वह इक्वेटर भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए उसकी जलवायु कैसी होती है? हॉट क्लाइमेट पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा एडेप्टेशन। अब आता है हमें एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। एडेप्टेशन वह बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जिसमें एनिमल्स अपने क्लाइमेट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रह सके, वो तो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्लियर? माइग्रेशन। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास। क्यों होता है माइग्रेशन? क्योंकि जब एनिमल्स उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव ना कर पाएँ, उस क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव ना कर पाए, वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। बिकॉज वो क्या करते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं, बिकॉज वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए क्या कहलाता है? वो माइग्रेशन कहलाता है। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इसमें? कीवर्ड्स। फर्स्ट अडेप्टेशन। फर्स्ट कीवर्ड क्या है बेटा यहाँ पे हमारा? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुकूलन। मैंने अभी बताया आपको अनुकूलन क्या होता है? एनिमल्स के अकॉर्डिंग
जो उनके इन्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग होती है तो उनके लिए अनुकूल अडेप्टेशन होता है, बट उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेशन करते हैं। वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स मतलब जहाँ पे विशिष्ट विशेषताएं उनकी क्लाइमेट कंडीशंस एनिमल्स और प्लांट के अकॉर्डिंग हो, वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। क्लियर, फर्स्ट कीवर्ड अडेप्टेशन। सेकंड क्लाइमेट। सेकंड क्या होती है बेटा, क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम अराउंड 25 years। The average weather pattern taken over a long time around 25 years। जलवायु क्या होती है, 25 सालों तक, 25 ईयर्स तक मौसम की एवरेज निकाली जाती है, वेदर की एवरेज निकाली जाती है, वो क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। थर्ड कीवर्ड क्या है बेटा हमारा, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर मैंने आपको बताया, हिंदी में बोलते हैं इसको मौसम के तत्व। क्या बोलते हैं बेटा, मौसम के तत्व। कौन कौन से होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या बताया था मैंने आपको, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है बेटा हमारे यहाँ पे, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंस इन एयर, मतलब हवा में नमी को जो मापा जाता है वो क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। मॉइस्चर मतलब नमी को हवा में जो मेजर किया जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी आर्द्रता कहलाती है। द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है बेटा हमारे यहाँ पे, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, अधिकतम ताप। मैंने आपको बताया था दिन में सबसे ज़्यादा ताप कब होता है, आफ्टरनून में, तो वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा, आफ्टरनून में होता है, वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। आफ्टरनून में क्या कहलाता है, जब टेम्परेचर क्या कहलाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। इट इज मैक्सिमम टेम्परेचर इन द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट, माइग्रेशन। द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर टू एस्केप एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। माइग्रेशन को मैंने आपको बताया था प्रवास करना, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करना, बट वाई, क्यों इसको मूव किया जाता है एक प्लेस से दूसरे स्थान पर। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास। जब एनिमल्स की क्लाइमेट कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं हो पाती है, मतलब जहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, न्यूनतम ताप। मैंने आपको बताया था जब मैक्सिमम टेम्परेचर को बोलते हैं अधिकतम ताप, वो कब होता है, आफ्टरनून में। मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है बेटा, मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है। न्यूनतम ताप कब पाया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में। इट इज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट, पोलर रीजन। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारे यहाँ पे, पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें क्या होती है, बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन। द रीजन विच आर वेरी कोल्ड बिकॉज इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज यहाँ पे जो बर्फ होती है वो पर ईयर गिरती है, वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसकी कैसी क्लाइमेट होती है, हॉट
बिकॉज क्योंकि यह इक्वेटर के चारों तरफ पाया जाता है, भूमध्य रेखा के चारों तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। इट इज जनरली हॉट एंड वेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, बिकॉज इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, अराउंड द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के चारों तरफ। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इसकी क्लाइमेट कैसी होती है, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन वेयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज फाउंड। यह कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में, बिकॉज क्योंकि इसकी क्लाइमेट कैसी होती है, हॉट एंड वेट। नेक्स्ट, वेदर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वेदर। वेदर क्या बोलते हैं हिंदी में, मौसम। हमने कब आता है, मौसम जो होता है फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, डे बाय डे, आवर टू आवर, और सेकंड्स में भी चेंज होता है। हम देखते हैं कभी बारिश तो कभी धूप, राइट। तो ये क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to their elements like temperature, humidity, rainfall and wind speed etc. इनके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड के थ्रू जो मौसम चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। कीवर्ड्स आपको क्लियर हुए, वापिस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट कीवर्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग हो, मतलब उनके हैबिटेट्स, उनमें विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। सेकंड, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बोलते हैं, जलवायु। 25 ईयर्स तक वेदर की एवरेज निकाली जाती है, इसकी मौसम की औसत निकाली जाती है, एवरेज निकाली जाती है, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या बोलते हैं, मौसम के तत्व। कौन कौन से होते हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल टेम्परेचर ताप एंड विंड स्पीड हवा की गति। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। यह क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, हवा में प्रेजेंट होती है। एयर इन मॉइस्चर, मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, अधिकतम ताप। जब अधिकतम कब होता है, आफ्टरनून, डे में स्पेशली कब होता है, आफ्टरनून में, दोपहर में अधिकतम ताप पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास करना। जब एनिमल्स के अकॉर्डिंग उनका एनवायरनमेंट नहीं हो, मतलब उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हो, तो वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूनतम ताप। वह टेम्परेचर जिसमें न्यूनतम ताप कब पाया जाता है, मॉर्निंग में, मतलब सुबह के अर्ली मॉर्निंग में कुछ घंटों तक हमको पता है मौसम टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, वो क्या कहलाता है, मिनिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होता है और जहाँ पे पर ईयर स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ की जलवायु कैसी होती है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होती है, बिकॉज क्योंकि इक्वेटर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, इक्वेटर के भूमध्य रेखा के चारों तरफ प्रेजेंट, तो वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यह कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में, बिकॉज इसकी भी कैसी क्लाइमेट होती है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होती है। नेक्स्ट, वेदर। मौसम, मैंने आपको बताया था मौसम चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्वों के अनुसार, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड। हम देखते हैं डे बाय डे, आवर टू आवर क्या होता है, मौसम चेंज होता रहता है, वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किए। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एडेप्टेशन क्या होता है, एवरेज किस तरीके से वेदर की निकाली जाती है, एंड अर्थ में कौन से रीजन पाए जाते हैं, 2 पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये पोलर रीजन किस तरीके से कहाँ पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन हॉट क्लाइमेट होती है, बिकॉज क्योंकि वह अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। राइट, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़े, कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किया। आई होप
आपको जो मैंने आज की क्लास में टॉपिक रिवाइज किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।